सबों को जय मसीह की। प्रतिदिन के लिए एक पाठ पुस्तक परमेश्वर के रहस्य बांटे हैं भाई भक्त सिंह के द्वारा। 17 दिसंबर। शीर्षक पवित्र आत्मा के रहस्य। रोमी 8 अध्याय 11 पद। अगर उसका आत्मा जिसने मसीह को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया है तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जिलाएगा। हमें आत्मा में जीवित कर देने का काम पवित्र आत्मा का वह दूसरा काम है जो बाहरी तौर पर नजर आता है। जीवित कर देने वाली आत्मा एक दिन हमारी देहों को अमर बना देगी। हमें अमर भविष्य महिमामय और स्वर्गीय आत्मिक देह दी जाएगी और उस देह से हम उसे देखेंगे और जीवित कर देने वाली आत्मा की सामर्थ से उसके जैसे हो जाएंगे। अब भी हम पृथ्वी पर इस जीवन देने वाली आत्मा के काम का पूर्वास्वाद पा सकते हैं जब हम अपनी आप को शारीरिक रूप में कमज़ोर महसूस करते हैं। तब उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें अतिरिक्त बल देता है। आत्मा का तीसरा काम अगुवाई करने वाली आत्मा होना है, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8 अध्याय 14 पद। हमारे जीवनों में होने वाले पवित्र आत्मा के काम की यह तीसरी अभिव्यक्ति है। हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाते। निर्बुद्धि ना बनो, लेकिन यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसी 5 अध्याय 17 पद। परमेश्वर की इच्छा को एक निश्चित रूप में जानने के लिए आपके अंदर 7 गुना प्रमाण होने चाहिए। मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको परमेश्वर की इच्छा के 7 गुना प्रमाण के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले 1 सामुएल 16 अध्याय 12 पद है। हम इसे पवित्र आत्मा की साक्षी कह सकते हैं। दूसरा प्रमाण भजन संहिता 119 का 5 पद में है। यह परमेश्वर की वचन की साक्षी है। तीसरा प्रमाण दानियल 2 अध्याय 17 से 19 में है। यह साथी विश्वासियों की साक्षी है। चौथा प्रमाण यशायाह 32 अध्याय 17 पद में है। यह भीतर बढ़ते रहने वाली शांति का प्रमाण है। पांचवा प्रमाण एक दृढ़, सक्रिय और बढ़ता जाने वाला विश्वास है। छठा प्रमाण एक निश्चित चिन्ह का प्रमाण है। सातवां प्रमाण इब्रानी 12 अध्याय 21 में है। प्रभु के नाम की महिमा करने का प्रमाण। इन 7 प्रमाणों द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं। प्रभु इन विचारों को आशीष करे।